तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर आज के वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों को याद होगा कि पिछले वीडियो में मैंने ये प्रॉब्लम कराया था। आपके बुक का ये क्वेश्चन नंबर 8 है। फिर और मैं ये भी बोला था कि इसको कम से कम 3 बार आप लोग कीजिएगा। मुझे आशा है आप लोग जरूर किए होंगे। फिर भी मैं आज भी उसी क्वेश्चन को करा रहा हूं, बट उसके विभिन्न रूपों को। एक क्वेश्चन एक ही है, बट उसके फॉर्मेट अलग अलग होते हैं और बच्चों को लगता है कि ये तो क्वेश्चन दूसरा है। तो देखिए, टोटल 5 क्वेश्चन या और भी हैं, सिर्फ यही नहीं है जो सिर्फ कहने के लिए अलग है। यही क्वेश्चन करीब करीब है, यदि रेस्ट्रिक्शन ना बदला जाए तो। सॉरी, अलग के लिए अलग अलग रेस्ट्रिक्शन होंगे, लेकिन अभी हम उन पर बात नहीं कर रहे हैं। तो और ज़्यादा अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने के लिए मैं अपने तरह से ये सारे क्वेश्चन दिया हूँ। इसमें कुछ क्वेश्चन तो आपको बुक में मिल जाएंगे, लेकिन अलग अलग जगह मिलेंगे। कोई मिसलेनियस में मिलेगा, कोई एग्जाम्पल में मिलेगा। तो इनको नोट डाउन कीजिए और वीडियो को पॉज करके, मेरा रिक्वेस्ट है, खुद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम एक बढ़ते हुए क्रम में किए। सबसे इजी, तो फिर थोड़ा सा टफ, फिर थोड़ा सा टफ, फिर थोड़ा सा और टफ। हालांकि हम ये वाला मैं करा चुका हूं। देखिए, ये वाला और ये वाला एक ही है, 3rd नंबर एंड क्वेश्चन नंबर 8। तो ये सभी इसके भाई बंधु है। ये सबसे छोटा है, ये बड़ा भाई है, और बड़ा भाई है, और बड़ा भाई है, और ये बड़ा भाई है, और भी इसके बड़े भाई हैं। छोटी मोटी तब्दीली है, इसको आप लोग कर लिए होंगे। तो चलो करते हैं सॉल्व। तो फर्स्ट, इसे भी मिटा दे रहे हैं। तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने कल एक प्रॉपर्टी बताई थी कि कोई भी साइन इनवर्स और साइन थीटा होता है तो ये थीटा हो जाता है। उसी तरह टेन इनवर्स यदि टेन थीटा होगा तो ये क्या होगा? थीटा। जो भी एंगल होगा आ जाएगा। तो आप देख लीजिए यहां पर टेन इनवर्स टेन, जैसे ये इसको नलीफाई किया, क्या बचा? थीटा। ये इसको नलीफाई किया, क्या बचा? थीटा। देखिए, करीब उसी तरह है। ये इसको नलीफाई किया तो क्या बचा? π/4 -x। तो शायद ये एमसीक्यू क्वेश्चन में आए। 1 मार्क्स के लिए आप लोग टिक कर दीजिएगा। अब आइए, नोट डाउन कर लीजिए दूसरे क्वेश्चन पर। तो आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था? टेन इनवर्स, ये सेकंड नंबर सिंप्लीफाई करना है। 1 - 10x 1 + 10x। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रेस्ट्रिक्शन। हालांकि इस प्रॉब्लम को करते वक्त ये आया था, बीच रास्ते में हम लोग इस स्टेज से गुजरे थे। मैं आज छोटे से धीरे धीरे बड़े की तरफ जा रहा हूं। अभी देखिए, जहां तक आप जानते होंगे कि कोई भी a = 1 × a होता है, तो मैं यदि 10x के जगह पर 1 × 10x कर दूं तो इसमें मैं किसी भी गणितीय नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा हूं। वी आर ऑथराइज्ड टू डू दिस। अब आइए, यहां पर मैं थोड़ा सा इसमें टेक्निकल एडजस्टमेंट कर रहा हूं। ये 10 इनवर्स 1 10x 1 प्लस, अब यहां पर मैं 1 × 10x लिखा। देख लीजिए, ये 1 × 10x लाइक दैट। अब यहां पर देखिएगा आप 10 इनवर्स, आपको याद होगा 11 की बात नहीं, क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे
कि tan 45 डिग्री मतलब होता है tan π/4 मतलब होता है 1। तो उस नियम के अनुसार हम 1 के जगह पर tan π/4 लिख सकते हैं। तो यहां देखिए, इसके जगह पर मैं क्या लिखूं और इसके जगह पर मैं लिख रहा हूं, क्या रिप्लेस करूं? tan π/4 इसके जगह पर माइनस tan x अपॉन 1 प्लस 1 के जगह पर tan π/4 tan x। सिर्फ इसको और इसको मैंने रिप्लेस किया है, बाकी एज इट इज। और मैं एक बात सीक्रेट रखना चाह रहा हूं, क्यों मैंने किया? क्या आपको कोई फार्मूला दिखाई दे रहा है कि कुछ तो रीजन होगा तभी मैंने किया? तो सोचिए। तो चलो चलते हैं हम क्लास 11 में हमने एक फार्मूला पढ़ा था, tan a माइनस बी इक्वल टू tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। आपको याद होगा क्लास 11 में वी हैव डन दिस। चलो देखिए मैच कर रहा है क्या। तो देखिए यहां पर tan a की जगह पर क्या है? π/4 मिलाइए, माइनस माइनस tan b की जगह पर क्या है? x 1 1 प्लस प्लस tan a tan b है यहां पर tan a tan b। तो जैसे लग रहा है चीज वही है, जहां a है वहां π/4 है और जहां b है वहां पर x है। तो यदि ये हो गया, ये इसके बराबर हुआ तो ये भी इसके बराबर हुआ। तो यदि ये हो गया तो ये भी कुछ होना चाहिए बच्चों। तो ये हमारा हो गया tan इनवर्स, सोचो tan a प्लस बी मतलब π/4 a और b की जगह पर क्या है? x। देख रहे हैं? तो जैसे लगता है कि ये इसको नलिफाई करेगा, तो क्या बच जाएगा? π/4 माइनस x। यही प्रूफ करना था। तो ये प्रॉब्लम हम लोग कर चुके हैं। जब इस प्रॉब्लम को मैं कर रहा था उस बीच के इस प्रॉब्लम करने के दौरान बीच में हम लोगों ने इसको डील किया था। आज मैं एक एक करके दिखा रहा हूं। तो छोटा भाई हो गया, अब उससे बड़ा वाले भाई को मैंने प्रूफ किया, अब इससे भी थोड़े बड़े भाई को हम लोग डील कर ले। नोट डाउन कर लीजिए। तो ये दूसरे ब्रदर को मैंने डील किया। अब इसके तीसरे भाई को हम देखते हैं। तीसरा भाई तो यही है। एक बार फिर मैं कर दे रहा हूं, चलो। हालांकि मैंने कल इसको किया था, थोड़ा सा माइनस, ये क्या होगा याद है? मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉस कॉस का डिवाइड किया था। तो ये हो जाएगा, चूंकि कल मैं किया था तो कॉस कॉस मीन्स 1, साइन बाई कॉस मीन्स tan x, कॉस बाई कॉस 1, फिर ये क्या होगा? साइन बाई कॉस tan x। तो आप देखिए ये दूसरे भाई के बराबर हो गया क्या? ये दूसरा ही भाई है ना, जिसको अभी ये भी किए। तो आप इससे आगे प्रोसीड कर जाइएगा खुद। इसके आगे मैंने किया है तो मुझे लगता है कि आगे आप लोग खुद कर लोगे। अब आइए,
ये तीसरा, चौथे भाई के बारे में जरा सोचा जाए। जो चौथा भाई था, मतलब इसका जो आगे का चरण जो है, tan इनवर्स 1 प्लस cos 2x माइनस 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 1 प्लस cos 2x 1 माइनस cos 2x। हालांकि रिस्ट्रिक्शन है और रिस्ट्रिक्शन बदलने से प्रॉब्लम के जो करने की प्रोसेस भी बदल जाती है, बट अभी जस्ट एक प्रैक्टिस कराने के लिए मैं दे रहा हूं। तो चलो एक बार फिर हम लोग चलते हैं क्लास 11 में। क्लास 11 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कुछ फॉर्मूले किए थे। अब ये देखिए, याद है cos 2 थीटा को हमने ये फार्मूला हमने पढ़ा था, और यही cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस होगा, और यही cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा। याद कीजिए, इससे हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा, यदि ये इधर आया तो क्या हुआ 1 प्लस cos 2 थीटा, और इससे यदि हम इसको इधर और उसको इधर ले जा रहे हैं तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। याद कीजिए, एक बार फिर से रिवाइज करने के लिए हमने ये बता दिया। अब आइए, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। चलो यहां लिखते हैं tan इनवर्स। बच्चों इसके जगह पर मैं क्या लिखूं, 2 cos स्क्वायर x। ये क्या हो जाएगा, वहां से पकड़िए, 1 माइनस cos 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 cos स्क्वायर x 2 साइन स्क्वायर x। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। फिर से मैं इसको आगे यहां मिटाकर कर रहा हूं, ये इसकी अब जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको मिटा दे रहा हूं। या एक लाइन नीचे भी लिखा जा सकता है, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स। ये देखिए क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं √2 दिस इज cos x माइनस √2 साइन x, स्क्वायर है और रूट न्यूट्रलाइज कर गया, बाई ये क्या होगा बेटा, √2 cos x प्लस √2 साइन x। मुझे लगता है कि यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इट्स टू हॉट, लेट मी स्विच ऑन द फैन। इन दोनों में कॉमन क्या है, √2 तो ले लूं क्या यहां पर, आइए यहां पर tan इनवर्स √2 cos x
माइनस साइन एक्स √2, ये √2 और √2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब ये हुआ tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स। याद कीजिए ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। मतलब ये कोई क्वेश्चन और दूसरा नहीं था, यही क्वेश्चन है जो घूम फिर कर आ रहा है। मतलब हम लोग पढ़े हैं ना कि कभी कभी ये कहानी आप पढ़े होगे, भेड़िया आया, तो एक्चुअली वो नहीं, शेर आया। तो एक बार क्या हुआ था, गधे ने क्या किया था, शेर का खाल मिल गया था और वो जगह जगह जाकर डरा रहा था क्या। तो वही बात है, ये वही इसका स्वरूप वही है, देख लीजिएगा। तो ये गधा ही है, शेर का खाल पहनकर आ रहा है बार बार, अनेक डिफरेंट रूपों में, फॉर्मेट में। अब आइए बेटा, आगे आप लोग कर लोगे, मुझे आशा की कर दूं मैं। चलो, tan इनवर्स, मैं cos का डिवाइड किया, tan x, थोड़ा सा मैं फास्टली कर रहा हूं। फिर ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, इसको मैं क्या लिखूं, tan π/4 tan x 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x। ये हो जाएगा आपका, शायद ये दिखाई दे रहा होगा ये पोर्शन, tan इनवर्स tan π/4 माइनस x, और ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज किया, π/4 माइनस x, एंड दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ये था, ये क्वेश्चन नंबर शायद ये 4th था, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 4 था। एक क्वेश्चन और है, ये भी सेम है, थोड़ा सा मैं चेंजिंग कर दे रहा हूं। बुक का एग्जाम्पल, जो 5वां नंबर क्वेश्चन है, इसी बुक का एग्जाम्पल है, बट थोड़े से एग्जाम्पल में मैं तब्दीली कर दे रहा हूं ताकि बिल्कुल इसका आंसर यही मिले। चलिए, हाँ है, ये बुक का एग्जाम्पल नंबर 5 है, बट 5 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 80 है। ये देखा जाए तो थोड़ी सी मैं चेंजिंग कर दे रहा हूं, सिंप्लीफाई करना है tan इनवर्स। चलो, नहीं तो तुम लोग बोलोगे सर एक बुक सही पढ़ा रहे हैं, अरे ओ एग्जाम्पल कोई लेकर थोड़ा सा मैं इसको परिवर्तन चेंज कर दे रहा हूं, sin 2x। बुक में यहां पर x है, यहां x है, यहां माइनस है। एग्जाम्पल नंबर 5 है ये, प्लस कुछ रेस्ट्रिक्शन है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेस्ट्रिक्शन ओवर हियर। तो चलो, हालांकि इसके 2 मेथड है, ये ले लें, tan इनवर्स cos 2x। अभी अभी मैंने बताया था cos 2x के जगह पर क्या होगा बेटा, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होगा कि नहीं। यहां देखिए,
तो मैं इसको लिख रहा हूं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 देख रहे हो। 1 देखते ही मेरे मन में आता है कि मैं ये लिखूं, ओके। 1 इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस, ये क्या है, ये 1 है, प्लस याद करो साइन 2x बराबर क्या होता था, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है इन क्लास 11। तो यहां पर मैं इसके जगह पर मैं क्या लिखूं, प्लस प्लस साइन 2x के जगह पे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये ब्रैकेट क्लोज, यहां भी ब्रैकेट क्लोज। जरा सोचिए, ये कोई फॉर्मूला दिखाई दे रहा है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, याद कीजिए 8 क्लास का फॉर्मूला है ये, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और ये लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखते हुए क्या है, ए प्लस बी, ए माइनस बी लिखे, तो ये बेटा हो जाएगा टेन इनवर्स, एक बार हम कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एंड कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, एक बार प्लस हुआ एक बार माइनस हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला डिवाइड बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। हैव यू गॉट दिस? अब ये देखिए ये क्या हुआ, ये देखते हुए मैंने कैंसिल कर दिया तो एक बच गया, ये आ गया आपका, क्या बचा बच्चों, ये बच गया टेन इनवर्स, ये कैंसिल तो ऊपर क्या बचा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस, फिर घूम फिर के ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया ना। देखिए एक एक चीज मिलाकर देख लीजिए, तो ये क्वेश्चन क्या है, यही क्वेश्चन है। तो आज तो देखिए, अब शायद आगे आप लोग कर लोगे, आशा है आप लोग आगे वाले स्टेज को डिवाइडिंग कॉस एक्स टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस एक्स को आप डिवाइड करके और आगे जैसे मैंने किया था आप लोग कर लोगे। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया है और इसको आप किए ही हो, तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन एक ही है लेकिन इसके स्वरूप अलग अलग है, अलग अलग रूप में एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये मुझे 5-6 साल का पेपर उठाकर देखिएगा, शायद 2012 में ऐसा आया था, थोड़ा सा चेंज करके और में भी आया होगा। तो एक क्वेश्चन में छोड़ दिया हूं, √1 प्लस साइन 2x, उसको आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। मुझे आशा है कि इन प्रॉब्लम को सिर्फ कीजिएगा ही नहीं, इसके रिजल्ट को लर्न कीजिएगा। कोई वजह है तभी मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं कि ये प्रॉब्लम, नहीं तो मैं और भी एक्सरसाइज के प्रॉब्लम करा देता, सिर्फ मैं एक क्वेश्चन कराया हूं, क्वेश्चन नंबर 8, और उसके डिफरेंट फॉर्मेट में, ताकि कोई भी रूप दे दिया जाए तो आपको भय नहीं, आप क्या सोचोगे अरे ये तो क्वेश्चन नंबर 8 है, वही है गधा जो शेर का खाल पहनकर आकर हमें डरा रहा है। तो आप लोग पकड़ लोगे कि ये गधा जो है वो शेर का खाल पहना हुआ है, शेर नहीं है, गधे हैं। तो ये सब इजी प्रॉब्लम है। सो आज का क्लास इतना ही, थैंक यू।